हाँ जी बेटा, प्रिंट एंड कल्चर चैप्टर इतना बड़ा वाला है बेटा, तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं। तो जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जो एमसीक्यूज वाले हैं बेटा, वो हम पूरी तरीके से क्लास में कर चुके हैं। और आप भी उसे प्रिपेयर करके जाएंगे। सारे बुक्स के नाम हैं बेटा, जो हमारे डिफरेंट जो प्रिंटिंग प्रेसेस हुई हैं, वो सब दैट वी हैव डन ऑलरेडी। तो वो एमसीक्यूज वाले, एजर्शन रीजनिंग वाले, वो हम कर चुके हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे प्रिंट एंड कल्चर में से, उसे मैंने कैटेगराइज कर दिया। तो ये जो क्वेश्चंस हम अभी आपको बता रहे हैं, ये तो आप जरूर से तैयार करके जाएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ बेटा मैं। जो तुम लोगों का एमसीक्यूज वाले, एजर्शन रीजनिंग वाले हैं, वो हम सब कर चुके हैं। नेम ऑफ द राइटर्स, बुक्स एंड एवरीथिंग। तो बेटा ये वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं, इसे हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हमने जो प्रिंट एंड कल्चर यूरोप है, उसके क्वेश्चंस ले लिए 7। और प्रिंट एंड कल्चर इन इंडिया, उसके 6 क्वेश्चंस ले लिए। तो पूरे चैप्टर में से हमारे 13 क्वेश्चंस बन रहे हैं। ये 1 मार्क के भी आ सकते हैं, ये 3 के भी आ सकते हैं, ये 4 के आ सकते हैं, ये 5 के आ सकते हैं। पर हमें ये अच्छी तरीके से रेडी करके जाना है। तो आप अपने पास नोट कर लो। मेरे नोट्स अगर आपके पास हैं तो आप उसमें टिक कर लेना कि ये वाले मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। मैं पढ़ा रही थी तब भी बताया था बेटा, वैसे अभी भी बता रही हूँ। तो अब हम सबसे पहले यूरोप के क्वेश्चंस जो हैं वो नोट डाउन करते हैं कि कौन से वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल 7 क्वेश्चंस है बेटा यूरोप वाले में से, प्रिंट एंड कल्चर इन यूरोप। तो एक तो बेटा ये 3 क्वेश्चंस एक साथ जरूर से रेडी कर। एक तो मेनिक्यू वाला क्वेश्चन है। एक बेटा वो डेस्पोटिज्म वाला क्वेश्चन है। डेस्पोटिज्म वाला वो मार्टिन आपको पता है बेटा, मर्सियर वाला। और बेटा तीसरा क्वेश्चन जो है वो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाला। तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाला जो हमारा मार्टिन लूथर का है। तो ये 3 क्वेश्चंस हमें अच्छी तरीके से तैयार करना। अगर नोट्स मेरे आपके पास है तो मेनिक्यू वाला क्वेश्चन नंबर 15 है। और बेटा डेस्पोटिज्म वाला क्वेश्चन नंबर 12 है। और फिर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाला क्वेश्चन नंबर 14। अब एक और बात का ध्यान रखो, ये मेनिक्यू वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये एक दूसरे तरीके से भी ये हमसे पूछ सकते हैं। उसमें ये हमसे पूछते हैं बेटा, एक बात बताएं कि जो रोमन कैथोलिक्स थे, उन्होंने पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के ऊपर क्यों प्रोहिबिशन लगा दिया था। तब भी तुम्हें पता है मैंने क्यों वाला ही करना है। तो ये तीनों क्वेश्चंस आप रेडी कर। अब इसके अलावा 4 क्वेश्चंस बच गए यूरोप में से। तो वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं? तो बेटा जो 4th क्वेश्चन है वो आपको मालूम ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस? ये ग्यूटेनबर्ग वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी बेटा हमारे नोट्स में जो अगर आप है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस यूरोप में से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करके जा रहे हैं। 3 मार्क्स का आ सकता है, 4 का आ सकता है, 5 का। फिर बेटा ये 4 क्वेश्चन करने के बाद अब हम पहुंचते हैं हमारे 5th क्वेश्चन पे। टोटल 7 क्वेश्चंस लिए हैं मैंने यूरोप में से। प्रिंट कल्चर क्रिएटेड द कंडीशंस विद इन विच फ्रेंच रिवॉल्यूशन अकर। और बेटा ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन को ये लोग दूसरी तरीके से पूछते हैं। तब बोलते हैं बेटा अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हुआ। तब भी आपको यही आंसर लिखना है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कैसे कंडीशंस तैयार हुई, डिबेट और डिस्कशन का एरा कैसे स्टार्ट हुआ, ये भी आपको करना है। और ये बेटा मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 17 है जो मैंने दिया हुआ है। इसे आप रेडी करके जाओगे। अब हमारे बेटा टोटल 5 क्वेश्चंस हो गए यूरोप में से। अब हमारे पास 6th क्वेश्चन आता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। हाउ डिड अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज विद द प्रिंटिंग प्रेस? तो न्यू रीडिंग कल्चर कैसे शुरू हुआ प्रिंटिंग प्रेस से? तब बेटा वो हमें बताना है। लोग सब इकट्ठे होते थे और फिर जो ओरल बैलेट्स होते थे वो सब लिखे जाने लगे, फिर वो सुनाया करते थे। तो बेटा जो नोट्स में हमने क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है,
वो हमें इसमें से तैयार करना है, और वो बेटा उसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो जो मैंने नोट्स में क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, उसमें बेटा कम से कम इन्होंने हमें 12 पॉइंट्स लिखवाए हैं आपको। Highlight circumstances that led to the intermingling of the hearing culture and the reading culture. तो रीडिंग वाला जो है वो बेटा यही पॉइंट्स हैं, यही लिखना आप इसमें। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैक्सिमम हर क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ उसको आप 7 पॉइंट्स उसमें से याद करो। और 7 पॉइंट्स का मतलब अगर 1 मार्क का आएगा तो आप 3 पॉइंट्स लिख देना, 2 मार्क्स का आएगा तो 5 लिख देना, 5 मार्क्स का आएगा तो 7 लिख देना। तो जितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पॉइंट्स उससे 1 या 2 ज्यादा होने चाहिए। अब बेटा इसके बाद लास्ट क्वेश्चन प्रिंट एंड कल्चर का जो जरूर याद करके जाना है। प्रिंट रिवॉल्यूशन इन 16th सेंचुरी यूरोप ट्रांसफॉर्म्ड द लाइव्स ऑफ पीपल। लोगों की जिंदगी चेंज कर दी थी। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 8 हमारे नोट्स में, और इसको भी आप अच्छी तरीके से करके जाओगे। इसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछते हैं। द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप। इसी क्वेश्चन को पूछते हैं एक्सप्लेन द प्रिंट रिवॉल्यूशन इन यूरोप, या फिर जैसे इन्होंने दिया है ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, आंसर है, इसको 3 अलग अलग वे में पूछा है। तो टोटल 7 क्वेश्चंस हो गए यूरोप में से जो हमें करके। अब हम आते हैं प्रिंट कल्चर इन इंडिया। इसमें हमारे कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है? तो बेटा जो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस, वो इंडिया में से देख लो। उसमें से जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेन्यूस्क्रिप्ट वाला, मेन्यूस्क्रिप्ट की शॉर्टकमिंग्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जरूर से करके जाए। फिर बेटा एक हमारा क्वेश्चन इन्होंने जो सेकंड नंबर का पूछा है वो है बेटा इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी ऑन द पुअर पीपल इन इंडिया। मिल वर्कर्स, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी चीज पूछेंगे, और वो सब तुम्हें पता है नोट्स में क्वेश्चन नंबर 26 हमने लिखा हुआ है, उसमें तीनों चीजें आ रही, पुअर पीपल, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और बेटा मिल वर्क। तो वो सारे पॉइंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 26 अच्छी तरह करके जाना है। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए। अब बेटा हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो थर्ड क्वेश्चन आता है, जो कि मैंने वैसे भी बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अवेकनिंग सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनलिज्म। तो प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को कैसे स्टार्ट किया, ये इन्होंने इस क्वेश्चन में पूछा है। तो बेटा ये इसी क्वेश्चन में एक लास्ट पॉइंट था, गांधी जी ने बोला था द फाइट फॉर फ्री प्रेस इज द फाइट फॉर स्वराज। वो भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ये क्यों बोला, कैसे बोला गांधी जी ने। तो नेशनलिज्म वाला पूरा आंसर हमें तैयार करना है। टोटल 3 क्वेश्चंस हो गए। अब आप आ जाओ फोर्थ क्वेश्चन पे। तो बेटा विमेन के लिए द प्रिंट कल्चर मीन टू विमेन इन 19th सेंचुरी इन इंडिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट। और ये वो क्वेश्चन है बेटा, जब तुम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे एमसीक्यूज वाले भी तैयार हो रहे हैं। तो विमेन के सारे नाम, उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी, वो वाला हो गया। नोट्स में बेटा क्वेश्चन नंबर 29 है। और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन आता है बेटा, वो क्वेश्चन है वर्नाकुलर एक्ट वाला। तो वर्नाकुलर एक्ट, प्रेस एक्ट जो है, वो क्वेश्चन भी जरूर से। अब मैंने तो मैम आपने 6 क्वेश्चंस बोले थे, ये तो 5 ही हुए हैं। तो बेटा 5 इसलिए हो गए क्योंकि ये 2 अलग अलग क्वेश्चंस इन्होंने हमें इंपॉर्टेंट दिए हुए थे। गांधी जी ने प्रेस के बारे में क्या बोला है, और बेटा ये जो नेशनलिज्म, इसलिए ये 2 अलग हो गए थे। पर हमारे नोट्स में ये एक ही है, तो हम उसे ही तैयार करके जाएंगे। और बेटा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको इन्होंने बहुत अलग तरीके से पूछा है। हालांकि जब तुम उसे पढ़ोगे आंसर को तो तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगा इसमें वर्नाकुलर ही लिखना है। पर फिर भी मैं उसको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ बेटा। उन्होंने हमसे पूछा है हाउ डिड द एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुवर्ड्स द इंडियन प्रेस चेंज्ड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 के बाद उन्होंने प्रेस में क्या चेंज किया, तो वो तुम्हें पता ही है बेटा, 78 में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। और पॉइंट्स में भी लिखा था, क्लास में समझाते समय भी मैंने बोला था कि ये 1857 के बाद। तो बेटा ये हमारा जो था ये दूसरा पॉइंट हो गया।
और ये इस तरीके से इन्होंने पूछ लिया इनडायरेक्ट। तो आपने टोटल प्रिंट एंड कल्चर के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 13 याद कर लिए, बिल्कुल अच्छी तरीके से उसको तैयार करके जा रहे हो, बाकी बुक में से फिगर्स देख रहे हो। और बेटा जितने हमने क्लास में एमसीक्यूज करे हैं, हमने मैच द फॉलोइंग करे हैं, एजर्शन रीजनिंग करे हैं, वो सफिशियंट है अगर आपने कर लिए। एक ही बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए, जो हमने नोट्स में लैंग्वेज लिखी हुई है, जो हमने बुक में लैंग्वेज लिखी हुई है, उसी को बेटा लिखना होता है। अपने लैंग्वेज में नहीं लिखते हैं, वो बिल्कुल गलत हो जाता है। तो नोट्स वाली लैंग्वेज बुक की लैंग्वेज को इजियर फॉर्म में लिखा हुआ है, गो फॉर दैट, और ज्यादा फिर टेंशन लेना नहीं। सो यू हैव प्रिपेयर्ड विद योर प्रिंट एंड कल्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा दूसरे चैप्टर के मैं नेशनलिज्म इन यूरोप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस